हेलो दोस्तों, मैं आसिफ आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैली प्रोफेशनल। आज हम देखने वाले कॉस्ट सेंटर इन टैली। लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कॉस्ट सेंटर होता क्या है। ठीक है, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ जाती है कि कॉस्ट सेंटर का यूज़ कहाँ कब कैसे करना है तो वो आप अच्छी तरह से कर सकते हो। कॉस्ट सेंटर एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमारी कंपनी में अलग अलग से डिपार्टमेंट होते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप डिपार्टमेंट वाइज आपकी एंट्री करना चाहते हो कि किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हुआ है तो आप कॉस्ट सेंटर का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम और एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। अगर हमारी कंपनी के बहुत सारे ब्रांचेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुंबई में हमारे एक ब्रांच है, पुणे में हमारे एक ब्रांच है, नासिक में हमारे एक ब्रांच है, और हमने कुछ एक्सपेंसेस किया है लाइक एडवर्टाइजमेंट का हमने एक्सपेंसेस किया है। तो हमें एंट्री करते वक्त ये मेंशन करना है क्या मुंबई ब्रांच के लिए कितना हुआ है, नासिक ब्रांच के लिए कितना हुआ है और पुणे ब्रांच के लिए कितना हुआ है। आप इसको किस तरह से करोगे, तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे कि ओके, सो पहले हम देखते हैं कि एक्टिवेशन किस तरह से की जाती है। एक्टिवेशन किस तरह से की जाती है कॉस्ट सेंटर की। पहले आप प्रेस करोगे F11। देखो आपको यहाँ दिख रहा है F11, तो F11 आप प्रेस करोगे। यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स, आप अकाउंटिंग फीचर्स में जाओगे। अकाउंटिंग फीचर में जाने के बाद देखो यहाँ पर कॉस्ट ऑब्लिक प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट, ये ऑप्शन में आपको जाना है और वहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको मेंटेन कॉस्ट सेंटर। देखो ध्यान से कि इस मेंटेन कॉस्ट सेंटर को आपको यस करना है। अगर आप इसको यस नहीं करोगे तो आप कॉस्ट सेंटर यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि टैली में मल्टीपल फंक्शन होते हैं, लेकिन आप जब उसको अनेबल करते हो तो ये आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो आप इसे शॉर्टकट की से भी सेव कर सकते हो, कंट्रोल ए। मैंने इसे सेव कर दिया, मैं स्किप कर रहा हूँ। स्किप करने के बाद आप क्रिएट क्या करते हो, क्रिएट करने के लिए मास्टर्स के अंदर पहले ही ऑप्शन है अकाउंट इन्फो, वहाँ पे जाओगे। अकाउंट इन्फो में जाने के बाद आप देखो तीसरे नंबर पे ऑप्शन देख सकते हो कॉस्ट सेंटर। आपको कॉस्ट सेंटर में आना पड़ेगा। कॉस्ट सेंटर में आने के बाद यहाँ पे क्रिएट नाम का ऑप्शन है, आप क्रिएट नाम के ऑप्शन में जाओगे और यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। सर क्या क्रिएट करना है यहाँ पे, डिपेंड। अगर आपको आपका डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड करना है, आपको डिपार्टमेंट यहाँ पे क्रिएट कीजिए। आपको ब्रांचेस वाइज, जो हमने एग्जांपल देखा कि हमारे मल्टीपल ब्रांचेस है, आपको देखना है जो हमारा एक्सपेंसेस हुआ है वो किस ब्रांच पे कितना हुआ है। तो हमें समझ में आएंगे एग्जैक्टली कि कौन सी ब्रांच हमारी प्रॉफिटेबल है और कौन सी हमारी लॉस में जा रही है, या वहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सब हम देख सकते हैं। तो चलो मैं एक असाइनमेंट ही सॉल्व करके देखते हैं। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और विल स्टार्ट द असाइनमेंट। एक सेकेंड, हम इसको असाइनमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। जस्ट गो टू, सॉरी, हम इसका असाइनमेंट को आज कंप्लीट ही करेंगे फर्स्ट वाला। ओके, सो हम जाते हैं पेज नंबर 27। अगेन स्क्रॉल डाउन। ओके, सो आप जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कॉस्ट सेंटर असाइनमेंट फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल 2008। पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू मिस्टर जोशी ₹10,000। इसका मतलब क्या होता है कि मिस्टर जोशी को हमने टोटल 10,000 रुपीज़ दिए। किसके लिए, कि एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस हमें करना था, उसके लिए हमने उसे टोटल 10,000 रुपीज़ दिए। लेकिन हमारा ब्रांचेस वाइज एक्सपेंसेस हमको पता चल गया है कि पुणे ब्रांच में हमारा 6,000 का एक्सपेंसेस हुआ है, मुंबई ब्रांच में हमारा 3,000 का एक्सपेंसेस हुआ है, और नासिक ब्रांच में हमारा 1,000 का एक्सपेंसेस हुआ है। अब इसको हमें रिकॉर्ड करना है टैली में, तो हम किस तरह से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट सेंटर। सो हम इसको स्विच करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हमें यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने हैं, तो हमारे 3 कॉस्ट सेंटर आपको दिख गए, मुंबई, पुणे और नासिक। यहाँ पे हम वो क्रिएट कर लेते हैं। हम जैसे यहाँ पे करते हैं मुंबई, आप ब्रांच भी लिख सकते हो आगे, इसको प्राइमरी रखना है। हम करते हैं यहाँ पे नासिक और करते हैं पुणे। ये 3 हमारी ब्रांचेस जो प्राइमरी है। ठीक है, और हम करते हैं एस्केप। अब अकाउंटिंग में जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर्स में। ठीक है, हमें पहली जो एंट्री हमारी वो किस तरह से होंगी, एज पर अकाउंटिंग रूल, बिकॉज एडवर्टाइजमेंट इज योर एक्सपेंसेस। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और ये आपकी एंट्री होगी F5 पेमेंट के अंदर, क्योंकि आपने एक पेमेंट दिया है। डेट हम 1 अप्रैल 2020 रखते हैं। ठीक है, हम एंटर करते हैं। यहाँ वो पूछ रहा है डेबिट, तो डेबिट आपको एडवर्टाइजमेंट को देना है।
ठीक है। सो आपको अगर लिस्ट ऑफ लेजर में एडवर्टाइजमेंट नहीं दिख रहा है तो आपको पता है कि हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्टकट की इज ऑल्ट सी। ऑल्ट सी से आप शॉर्टकट से लेजर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आप टाइप करोगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है बिकॉज आपको पी एंड एल के डेबिट को शो करवाना है तो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ध्यान रखना आपको इस ऑप्शन को आपको इस ऑप्शन को यस रखना है। कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल ये यस होना चाहिए आपका और आप कंट्रोल ए से इसको सेव करोगे। अगेन उसके बाद वो क्या पूछता है आपसे कि आपका टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ तो आपको टोटल अमाउंट यहाँ मेंशन करवानी है। टोटल अमाउंट इज 10,000। देन वो पूछ रहा है आपसे कॉस्ट एलोकेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अप टू 10,000। तो फर्स्ट जैसे कि हमारा जो सम था हम उसको ओपन कर लेते हैं। जैसे कि अभी सम देख रहे हो यहाँ पे है पुणे ब्रांच के लिए 6,000 है, मुंबई के लिए 3,000 है। ओके एंड देन 1,000 फॉर नासिक ब्रांच। सो पुणे 6,000। सो फर्स्ट हम लेते हैं पुणे। टोटल इसको एक्सपेंसेस है हमारा 6,000 आउट ऑफ 10,000। आपको टोटल अमाउंट यहाँ भी शो होती है, ठीक है। देन नासिक मुंबई ब्रांच फॉर 3,000 और नासिक ब्रांच के लिए आपका 1,000 था। आई एम राइट। हम एक बार पीडीएफ में देख लेते हैं। राइट ओके। सो आप किस तरह से टोटल कितने आ गए पे 10,000 आपकी टोटल आ चुकी है तो आप इसको सेव करेंगे और क्रेडिट को आप दोगे कैश। ओके ठीक है। देखो आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। अगर इसकी हम नॉर्मल एंट्री करते तो क्या होती है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन ये डिस्क्रिप्शन नहीं होता, मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना कॉस्ट सेंटर ये नहीं होता तो आपको समझ में नहीं आता कि कितना एक्सपेंसेस आप कहाँ कर रहे हो या फिर आपका जो इनकम आने वाला है फ्यूचर में वो कहाँ से आ रहा है। भी आपको समझ में आया कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस आपने जो किया एडवर्टाइजमेंट के लिए वो हुआ है पुणे में से। तो एज यूजल आप एक्सपेक्ट क्या करोगे कि जो इनकम भी सोर्स हो यार, इतना एडवर्टाइजमेंट अगर किया है पुणे से उसके रिलेटेड उससे इनकम भी आया उसमें उसका सेल भी होना चाहिए वहाँ पे। सबसे लेस आपने किया है नासिक में तो नेक्स्ट टाइम भी आप उस हिसाब से बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। चॉइस इज यूअर्स, जो कंपनी की पॉलिसी हो। और यहाँ पे जो आपको करंट बैलेंस दिख रहा है 10,000 जो रेट में दिख रहा है सो डोंट वरी अबाउट दैट क्योंकि हमने फर्स्ट एंट्री जो की है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, आप पहले कैपिटल लाते हो देन सो कॉल्ड, तो हम डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं इसलिए रेट में दिख रहा है। तो एक मैसेज भी आता है देखो ये कि आपका नेगेटिव कैश है, मतलब आपके अगर कैश ही नहीं तो आप पेमेंट कहाँ से कर रहे हो। ठीक है हम तो प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो नरेशन में इसको हम करते हैं सेव। ठीक है तो इस तरह से बाकी की जो एंट्री एक्सपेंसेस की जैसे देखो सेकंड एंट्री में क्या हुआ है पे टेलीफोन चार्जेस ₹6,000 बाय चेक। 6,000 बाय चेक है, ठीक है। तो पुणे में कितना हुआ है, फिर से मुंबई में कितना हुआ है, नासिक में कितना हुआ है। तो आप फिर से इसकी एंट्री 5 में ही करोगे। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट ₹6,000 उसको आप अलोकेट करोगे और बाय चेक है तो आप बैंक का नाम लोगे कैश के इंस्टेड ऑफ कैश। लाइक इलेक्ट्रिसिटी ये फिक्स कलेक्टेड की एंट्री मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से हुई है। फॉर एग्जाम्पल अपना एक इंस्टीट्यूट होगा जिसके इतने सारे ब्रांचेस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जो स्टूडेंट की फीस आई है टोटल फीस आई है 40,000। ओके 40,000 में से आपका 18,000 कहाँ से आई है, पुणे से आई है। 12,000 आपकी मुंबई से आई है और 10,000 आपकी नासिक से आई है। एक्चुअली ये अभी आपका इनकम हुआ है तो आप इसको भी एलोकेट कर सकते हो किस तरह से। चलो हम देखते हैं, हम टैली को फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। इनकम हुआ है तो हम इसको F6 में इसकी एंट्री करेंगे। तो F6 में जाने के बाद क्रेडिट को आप क्या लोगे, आपका क्रेडिट को आपका इनकम होता है बिकॉज यहाँ पे क्रेडिट फर्स्ट दिख रहा है तो आप ऑल्ट सीधे क्रिएट करोगे फीस अकाउंट, क्या फीस रिसीव भी कर सकते हो। ठीक है लाइक मैं शॉर्टकट में करता हूँ रिसीव्ड। ये आपका होगा इनडायरेक्ट इनकम। तो ये आपका इनडायरेक्ट इनकम हम लेंगे बिकॉज ये आपका इनकम इंडेल के और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को ऐसे रखना है आपको और आप सेव करोगे इसको। टोटल कितना था 40,000 था, 40,000 यहाँ ले लोगे और एज यूजल आपको एलोकेट करना है। एक बार हम देख लेते हैं कितना है। तो जैसे कि पुणे ब्रांच के लिए 18,000 है और मुंबई के लिए 12,000 है। ठीक है तो हम करते पुणे के लिए 18,000 है, मुंबई के लिए 12,000 है 12,000 और जो रिमेनिंग है वो से ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाएगा 10,000। टोटल इज 40,000 और आपको कैश मिली है तो आप कैश लोगे। यहाँ पे चेक होगा तो आप बैंक लोगे। ठीक है पॉजिटिवली आपकी कैश भी हो चुकी है। अभी नरेशन मेंशन करना कर सकते हो फीस कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस। ओके स्किप करता हूँ और इससे हो तो इस तरह से आप एंट्री करते हो। ठीक है जिसका फ़ायदा आपको क्या होता है कि आपको समझ में आता है आपका एक्सपेंसेस किस ब्रांच पे या फिर कौन से डिपार्टमेंट में कितना हुआ है कैसे हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे इससे रिलेटेड जो रिपोर्ट क्रिएट होती है ब्रांचेस वाइज आपकी कॉस्ट सेंटर वाइज आपकी रिपोर्ट भी क्रिएट होती है वो भी हम देखेंगे। और बाद में कॉस्ट कैटेगरी क्या होती है, कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ किस तरह से आप कर सकते हो वो भी हम देखने वाले हैं। ओके सो
आई होप सो आपको मैंने जितना समझाया आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।